नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों का आरसी सिंह चैनल में स्वागत है। आरसी सिंह चैनल आपको लगातार प्रतिशत की श्रृंखला में आगे लेकर बढ़ रहे हैं और सारे प्रतिशत के सवालों को खत्म कर देंगे। और आपका जो परीक्षा होगा उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो सिमिलर में बिल्कुल ऐसे ही होंगे और आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए, आज की जो वीडियो है नई श्रृंखला में कुछ इस टाइप की है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई और फिर इसके उपरांत 20% की वृद्धि कर दी गई। मतलब कोई वस्तु था, उसका मूल्य में 10% की बढ़ोतरी कर दी गई तथा इसके बाद 20% की वृद्धि और कर दी गई। और इस प्रकार जो अंतिम मूल्य हो गया वो कितना हो गया? 33 रुपये। यानी बढ़ा हुआ जो मूल्य है वो पूरा कितना हो गया? 33 रुपये। तो कहने का मतलब प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो चलिए मान लेते हैं प्रारंभिक मूल्य कितना है आपका? x रुपये है। माना प्रारंभिक मूल्य आपका है x रुपये। प्रारंभिक मूल्य मान लीजिए x रुपये है। अब क्या करेंगे आप? अब क्वेश्चन एक क्या करेंगे? 10% की वृद्धि है तो x का 10%, x तो रहेगा ही, प्लस साथ में x का 10%, यानी कुल मिलाकर 110% हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं x का 110%, ये टोटल हो जाएगा। क्लियर? और फिर जो आया ये आपका आया है उसमें 20% की वृद्धि की गई। तो इसका जब 20% की वृद्धि करेंगे तो इसका 20% कर दिया गया का 20%, तो ये हो जाएगा 120%। ये क्वेश्चन हो गया आपका। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो कितने के बराबर है? 33। ये 33 के बराबर आपका हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे और आपको प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x गुणे 110/100, फिर यहाँ गुणा है 120/100 बराबर आपका 33 हो गया। अब क्या करेंगे? 1 2 1 2 कट गया। यहाँ x, यहाँ कितना है? 11 और 12 गुणे 11 गुणे 12, नीचे क्या आपका 100 है। यहां पर क्या हो जाएगा? 33। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 33 गुणे 100। ये दोनों नीचे आ जाएंगे। अब आप इसको गुणा भाग करिए और देखिए कितना आता है। 11 तिक 33, 3 चौको 12, 4 25 100, यानी x बराबर आपका आ गया 25। x बराबर कितना आ गया? 25 रुपए। तो क्या नीचे तक वीडियो दिखाई दे रहा है या नहीं? ना दिखाई दे तो हम फिर से आपको नीचे या ऊपर करके और दिखा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो जिस बच्चे को यहाँ पर ये समझ में नहीं आया है, अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं और अच्छे से दिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप पर अच्छे से देखिएगा। प्रारंभिक मूल्य x है तो x का 10%, तो जो x था वो तो रहेगा ही, और इसमें x का 10%, ये तो ये कितना हो जाएगा? देखिए अभी केवल यहां तक लिया जा रहा है, यहां से यहां तक। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस x गुणे 10/100, ये कितना हो गया आपका? 100x हो जाएगा यहां पर, और यहां पर 10x, नीचे आपका 100 है, मतलब 110x/100
100 ये हो गया, जो कि यहाँ 110/100 x लिखा हुआ है। अब फिर इसमें जो है क्या किया गया, इसमें जो है 20% की वृद्धि की गई। तो सुनिए, इसमें क्या हो जाएगा, 20% की वृद्धि की जाएगी, तो ये तो आपका रहेगा ही ना, 110x/100 ये तो रहेगा ही। अब इसमें 20% की वृद्धि की गई, तो 20% मतलब 20/100 ये। तो यहां से देखिए क्या होता है, 1 1 1 1 कट गया, ये कितना हो जाएगा 110x/100, और यहां क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 x/100। यहां आप क्या देख रहे हैं कि 100 एलसीएम हो जाएगा, 110 और 22 दूर जाएगा, ये हो जाएगा 110 और 22 ये हो जाएगा 132 x, नीचे आपका 100 हो गया। क्लियर। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अगर आप इसको घटाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 का भाग दीजिए, 4 3 12 4 3 12 4 25 100, यानी 33x/25 ये हो गया। अब यही आपका किसके बराबर है, ये बराबर है 33 के, तो हम लिख सकते हैं 33x/25 बराबर 33, या x बराबर हो जाएगा 33 गुणे 25/33, 33 से 33 कट जाएगा, x बराबर 25। यही आपका आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चाहे डायरेक्टली आप ऐसे करिए, चाहे आप एक्सप्लेन करके ऐसा करिए, जैसा आपको पसंद हो ऐसा करिए। दोनों प्रोसेस को हमने समझा दिया आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर लिखने जा रहे हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा सवाल देखिए, हमने लिख दिया है। सवाल है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या, मतलब कोई संख्या है उस पर 20% की वृद्धि की गई, और परिणाम में जो भी आया 20% की वृद्धि करने पर उस परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाती है, तो कुल वृद्धि कितने परसेंट हुई। पहले कोई संख्या थी, उस पर 20% की वृद्धि कर दी गई, और जो कुछ भी आया उसको उसमें फिर से 20% की वृद्धि कर दी गई। तो इस प्रकार से जो परिणामी वृद्धि आया है, कुल वृद्धि कितना हुआ, अर्थात कुल वृद्धि कितने परसेंट हो गई। तो बहुत ही आसान सवाल, बस आप ध्यान से देखिए कैसे होता है। तो मान लीजिए कोई संख्या है, अब यहां पर देखिए 100 मान लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए माना प्रारंभिक संख्या 100 माना प्रारंभिक संख्या 100 है। अगर प्रारंभिक संख्या 100 है तो देखिए क्या किया गया, पहले हम 20% की वृद्धि किए, तो कितना हो जाएगा, 100 का 120%, 100 का 120% ये हो गया। अब ये परिणामी आ गया। अब जो ये आया आपका, इसका फिर से 20% हमने क्या किया, वृद्धि कर दिया, तो इसका फिर से आपका 120% वृद्धि हो जाएगा, ये चेंजिंग करने पर। तो यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे, 100 गुणे 120/100 गुणे 120/100। तो जरा देखिए संख्या क्या हो रही है आपकी, क्या संख्या आपकी हो रही है। 100 से 100 कट गया, 1 2 1 2 कट गया, यहां आपका 144 ये बचा।
यानी 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई, तो हमारा अंतिम संख्या क्या होगी? 144 होगी। तो वृद्धि कितना हुआ? 44। इसलिए वृद्धि कितना हुआ? वृद्धि बराबर 144 माइनस 100 बराबर 44। इसलिए परसेंट वृद्धि कितना हुई? 44 लिखो। पहले कितनी थी? 100। परसेंट बनाना है तो आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा। कट गया आपका, ये बराबर हो जाएगा 44%। ये क्लियर? अब इसका देखिए शॉर्ट ट्रिक देखिए, अगर वृद्धि हो रही है तो उसको हम प्लस संख्या में लेंगे, अगर कमी हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे? माइनस में लेंगे। तो यहां लगातार 20% की वृद्धि और 20% की वृद्धि दी गई है। तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है? वृद्धि कमी। देखिए फार्मूला क्या होता है? परिणामी वृद्धि या कमी। जैसे मान लो x% की वृद्धि हुई, फिर y% की वृद्धि हुई, तो परिणामी वृद्धि कितना होगा? तो इसके लिए क्या होता है? x% प्लस y% प्लस xy बटे 100। ये फार्मूला होता है। ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा इसको दूसरे कलर से कर दूं ताकि आपको समझ में आए। x% और यहाँ क्या है? दोनों जो परसेंट में है उसको यहाँ पर लिख लेंगे आप। आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है। अब चूंकि वृद्धि है ना, तो जो संख्या है ये वाली, इनको प्लस में लेंगे हम दोनों को, क्योंकि दोनों वृद्धि हैं। तो यहाँ लिखिए 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20 बटे 100। तो यहाँ हो गया आपका कितना हो गया? 40। और यहाँ 0,0004, ये हो गया आपका 44% आंसर। क्लियर? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अगला सवाल हम लिख देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ओके? अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल, खूबसूरत सवाल। जितना तारीफ किया जाए उतना ही सवाल में उस सवाल की तारीफ कम है। देखिए, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर, चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है। यदि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो जो चाय की बिक्री है उसमें 25% की कमी आ जाती है। तो आय में प्रतिशत वृद्धि होगी, कमी होगी, यानी अब जो आय होगी उसमें कमी होगी कि वृद्धि होगी, और अगर होगी तो कितने परसेंट? बात समझ आ गई? चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्व करने का तरीका है क्या है? यहाँ मानेंगे कि शुरुआत में जो चाय है आपकी, पहले जो चाय है या चीनी है, यहाँ चाय है कि चीनी? भाई चाय है, ठीक है। तो यहाँ चाय तो हम लिखे, चीनी तो कहीं लिखे नहीं। ओके, चलिए तो मान लीजिए हम पहले चाय की कीमत है वो हम मान लेंगे कुछ। मान लीजिए पहले चाय की कीमत 100 रुपए थी, माना पहले चाय की कीमत बराबर 100 रुपए थी। क्लियर? 100 रुपए पहले थी और हमने पहले कितना खरीदा या कितना हमने क्या किया, अलग की बात है। तो 100 चाय की कीमत अगर 100 रुपए है और जो बिक्री था
चीनी की जो मात्रा थी वो 100 रुपये 100 किग्रा थी हमारे पास। माना चाय की मात्रा बराबर 100 किग्रा थी, किग्रा। तो अगर हम इसको बेचें तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य? प्रारंभिक विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 10,000 रुपए। क्लियर? ये तो हो गया। अब देखिए, ये तो कंडीशन हमने मान ली। अब चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। बाद में चाय का मूल्य 20% की वृद्धि की गई। पहले 100 था, अब कितना हो जाएगा? 120 रुपए। क्लियर? तो जो बिक्री हुई कितना, अब कितना बिक रही है, यानी विक्रय, बिक्री चाय, बिक्री चाय की मात्रा भाई 25% कम हो गया। पहले 100 किग्रा थी, 25% कम हो गया तो 75 किग्रा बचा। 75 किग्रा। अब विक्रय मूल्य कितना हुआ? अब विक्रय मूल्य बराबर 120 गुणे 75 बराबर 0 12 5 60 हासिल 6 62 84 6 90 रुपए। पहले अगर हम बेचते थे चाय को तो 10,000 रुपए की बिकती थी, लेकिन अब इस कंडीशन में चाय हमारे 9,000 की बिकती है। क्लियर? तो हमारी आय कितना हुआ? आय में कमी हो गई भाई। कितना हुई कमी? देख लीजिए, यहाँ 10,000 थी या 9,000, इसलिए आय में कमी। बराबर 1,000 रुपए। कमी तो हो गई। क्लियर? अब हम इसको परसेंट कमी में देखना चाहते हैं, प्रतिशत कमी। तो जब प्रतिशत कमी देखेंगे तो आइए देखते हैं। परसेंट कमी बराबर ये कितना? 1,000 कमी को ऊपर लिखो। पहले कितनी आई थी? 10,000 गुणे 100। 1 2 3 4 1 2 3 4 बराबर 10%। आंसर। क्लियर? चलिए अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए थोड़ा सा। यहां देखिए, यहां देखिए शॉर्ट ट्रिक में क्या है। यहां बढ़ोतरी किया जा रहा है, यहां कमी किया जा रहा है। तो ये प्लस होगा, ये माइनस में होगा। प्लस होगा, माइनस में होगा। तो हम लिखेंगे 20 माइनस 25। ऐसे कर लो ना, ठीक है। और अच्छे से देख लो इसको थोड़ा सा। प्लस 20 प्लस माइनस 25, ये कमी है ना। फिर प्लस 20 माइनस 25, यहां प्लस लगा लो, बटे 100। अब खोल दो तो 20 माइनस 25 माइनस 20 गुणे 25 बटे 100। यहां हो जाएगा -5, यहां हो जाएगा कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100 और 5 पचा 25, यहां हो जाएगा आपको 5।
कुल मिलाकर हो जाएगा 10%। माइनस का मतलब है 10% की कमी। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले सवाल के लिए रेडी हो जाओ। नीचे थोड़ी सी नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ी सी 1 मिनट। अब देख लीजिए, अब दिखाई दे रहा। कैलकुलेशन है, समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए चलिए पुनः एक सवाल आया, इंपॉर्टेंट सवाल। क्या है? चीनी के भाव में 40%, चीनी है उसके भाव में 40% की वृद्धि हो गई। तो किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए जिससे परिवार का खर्चा न बढ़े? भाई महंगी हो गई चीनी, तो अब हमें चीनी को कम करना है जिससे हमारे जो खर्चा है वो ना बढ़ सके। तो कितना हमको कम करना पड़ेगा, यानी चीनी कितनी हमको कम करना पड़ेगा, और वही परसेंट में पूछ रहा है कितने परसेंट हम चीनी कम खरीदें कि हमें अतिरिक्त बोझ ना पड़े, उतने में ही सेटलमेंट हो जाए। तो आइए सवाल देखते हैं। देखिए क्या होगा इस सवाल में। मान लीजिए पहले चीनी का मूल्य कितना था, माना पहले चीनी का भाव बराबर 100 रुपए, और चीनी लगता कितना था मान लीजिए, और लागत चीनी की मात्रा बराबर 100 किग्रा था, 100 किग्रा था। तो खर्चा कितना हुआ, खर्चा कितना बैठता था, खर्चा कितना लगता था, 100 गुणे 100 बराबर 10,000 रुपए लगता था। ठीक है, चलिए ये पहली की बात होगी। अब नया चीनी का भाव क्या हो जाएगा, नया चीनी का भाव, देखिए 40% की वृद्धि हुई ना, तो अब चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, 100 तो पहले था और 100 का 40% यानी 40 रुपये और बढ़ गया, तो अब चीनी का भाव हो गया 140 रुपए। ठीक है, अब यहां देखिए लिखेंगे, माना हमें या परिवार को, कुछ भी लिख सकते हैं, यक्स किग्रा चीनी कम करनी चाहिए। ठीक है, तो लागत चीनी की मात्रा बराबर, पहले 100 लगता था, यक्स कम होंगे तो अब कितना लगेगा, 100 माइनस यक्स किग्रा। ठीक है, अब चीनी का खर्चा बराबर 140 रुपया रेट है, और यहां ये आपका ये हो गया, या 100 रुपये प्रति किग्रा लिख लीजिएगा ना, क्या यहाँ 100 रुपये प्रति किग्रा लिख लीजिए, प्रति किग्रा, यहां भी लिख लीजिए प्रति किग्रा। ठीक है, अब ये खर्चा और ये खर्चा दोनों बराबर हैं,
ये खर्चा और ये खर्चा दोनों बराबर हैं, इसलिए क्या करेंगे आप दोनों को बराबर कर दीजिए। प्रश्नानुसार 140 100 माइनस एक्स बराबर 10,000। क्या नीचे तक दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ दिख रहा है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, 140 0 माइनस 140 एक्स बराबर 10,000। क्लियर? अब 140 एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 14,000 में 10,000 घटा दो, 140 एक्स बराबर ये हो जाएगा 4,000। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4,000 बटे 140 कट गया। x बराबर क्या हो जाएगा, 2 का भाग दे दो, 200 बटे 7। इसलिए इतना कम करना, यानी इतना किलो चीनी कम करना पड़ेगा। तो प्रतिशत कमी बराबर ये 200 बटे 7 तो लिख ही लेंगे, और शुरुआत में कितना था 100, परसेंट निकालना तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, ये बचेगा आपका 200 बटे 7 बराबर 7 दूनी 14, 6 बचेगा 60, 7 8 56, 4 बटे 7%। नोट डाउन कीजिए फटाफट। थोड़ी सी इधर कम दिखाई दे रहा है, हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर इसको आप और कोई विधि तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला सवाल लगाने जा रहे हैं। देखिए अगला सवाल, देखिए क्या है, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% और 30% की वृद्धि कर दी गई। तो वृद्धि करने पर जो आपकी आकृति आयत बनेगी उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, कोई आयत था, पहले वर्ग था, सॉरी वर्ग, तो मान लो कोई वर्ग था, उसकी भुजा कितनी थी, 100 मीटर मान लीजिए। चलिए यहां देख लीजिए, मान लीजिए कोई वर्ग था, इसकी भुजा कितनी थी, 100 मीटर, 100 मीटर। तो माना वर्ग की भुजा बराबर 100 मीटर थी, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 100 गुणे 100 बराबर 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, अब इसकी भुजा को बढ़ा दी गई, यानी एक भुजा में 40% की वृद्धि की गई और दूसरी भुजा में 30% की, तो आकृति क्या बनेगी, आयत बनेगी। तो अब देखिए, वृद्धि करने पर
बने आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 तो पहले थी, 40% बढ़ाई गई तो 140 मीटर। और चौड़ाई बराबर 130 मीटर। इसलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? नया आयत का 140 गुणे 130 बराबर 0 0 2 बढ़ जाएंगे, 14 14 14 18 34 42, हाथ से 4, 14 कम 14 4 18 वर्ग मीटर। ये आपका हो गया नया क्षेत्रफल। तो पहले कितना था? 10,000 वर्ग मीटर, अब आ गया 18,200 वर्ग मीटर। तो वृद्धि कितना हुआ? इसलिए वृद्धि बराबर 18,200 में 10,000 घटा दो तो ये हो जाएगा आपका 8200 वर्ग मीटर। तो परसेंट वृद्धि क्या हो जाएगी भैया? इसलिए प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी? जो आया वृद्धि उसको ऊपर लिखो, पहले की वृद्धि, पहले का क्षेत्रफल नीचे लिखो और 100 का गुणा करो। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 बराबर 82% आपका आंसर आया। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए, 40% और 30%, 40% भी वृद्धि है और 30% भी वृद्धि है। तो शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या करेंगे आप यहां से। शॉर्ट ट्रिक देखिए, यहाँ 40% भी आपकी क्या है? वृद्धि है और 30% भी वृद्धि है। तो शॉर्ट ट्रिक देखिए, +40 +40 +40 गुणे 40 बटे 100। तो यहाँ 40 + 40 0 0 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 4 16। सॉरी यहाँ 30 है, सॉरी यहाँ 30 है, तो यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 30, यहाँ हो जाएगा 12। अब 40 3 70, 82%। क्लियर? ये शॉर्ट ट्रिक है आपका, जो आपको अच्छा लगे उसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो आपके सवाल लगभग हो चुके हैं, एक सवाल और बचा है, उसको भी बता दें। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद खत्म करते हैं। चलिए आज की वीडियो का लास्ट सवाल, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। यदि फल बेच रहे हैं, अगर उसके मूल्य में 30% की कमी कर दी गई तो जो बिक्री है वो 40% ज्यादा हो गई। भाई जाहिर सी बात है, मूल्य कम करेंगे तो बिकेगा ज्यादा। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शॉर्ट ट्रिक देखिए, माना पहले क्या था, माना पहले मूल्य फलों का मूल्य
बराबर 100 रुपये प्रति इकाई था। ठीक है। और बिक्री कितनी हुई थी, कितने की बिक्री, बिक्री हुई टोटल 100 इकाई की। इसको समझने का प्रयास कीजिए। मान लो 100 फल थे, 100 इकाई के मतलब 100 फल थे, और हर फल की कीमत कितनी थी, 100 रुपए। बात समझ आ गई। तो टोटल हमने बेचा तो कितना कमाया, कुल विक्रय मूल्य बराबर 100 गुणे 100 बराबर 10,000 रुपए। ये इतना हो गया है। ये पहले की बात है। अब फलों के मूल्य में 30% कमी की गई, तो अब नया मूल्य क्या हो जाएगा, 30% का मतलब 30 रुपए, क्योंकि हमने 100 मान लिया पहले। तो अब क्या होगा, मूल्य क्या होगा, 30% मूल्य कम करने पर जो बिक्री मूल्य है वो हो जाएगा 70 रुपए प्रति इकाई। और बिक्री 40% अधिक हो गई। पहले कितनी थी बिक्री, 100, अब 140 बिक गए। और बिक्री कितने की हुई, बिक्री बराबर 140 इकाई। इसलिए नया विक्रय मूल्य बराबर 140 गुणे 70 बराबर कितना हो जाएगा, 14,98 रुपए। तो हमें क्या हुआ, क्या घाटा हुआ, क्या लाभ हुआ। अब घाटा हो गया ना, इसलिए प्रतिशत प्रभाव कितना हुआ, घाटा हुआ। यहां लिखेंगे कमी कितना हुई, आय में कमी बराबर 10,000 में 9800 को घटाएंगे। हम तो पेन चेंज कर लें, तो यहां से हो जाएगा भैया ये कितना हो जाएगा, 200 रुपए। इतना आपका कम हो गया। तो परसेंट कमी क्या हो जाएगी, प्रतिशत कमी क्या हो जाएगी, बराबर 200 हो गया। अब पहले कितना था, ये 10,000, 10,000 यहां रखो गुणे 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर 2% कमी। ट्रिक लगा दो, ट्रिक देखिए, यहां ट्रिक लगेगा। 30% कमी माइनस 30, 40% अधिक प्लस 40, तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए 30 प्लस 40, ये प्लस में है तो प्लस लगाओ चाहे लगाओ, प्लस माइनस 30 40 बटे 100, ये हो जाएगा यहाँ पर 10, और यहाँ माइनस प्लस माइनस
0.000012 बराबर -2%। यही आपका जवाब है। तो ये आज महत्वपूर्ण सवाल रहे परसेंट से संबंधित। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा आप लोगों को वीडियो अपलोड करवाने में, और आरसी सिंह चैनल धीरे धीरे आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगला वीडियो देखने के लिए फिर आप वेट करिएगा एक दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।